हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, इस नज़ारे को देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और ये नदी का किनारा है। ऐसी जगहों पर नेचुरल गोल्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि जब नदी किसी पहाड़ के पास से बह रही हो तो ऐसी जगहों पर आपको गोल्ड नगेट मिलने के चांसेस होते हैं। गोल्ड के डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दुनिया की ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें सोना नहीं पाया जाता। कई जगहों पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर सोने को छाना जाता है, मगर नगेट के जहाँ तक मामलात हैं तो नगेट जो है हाई मिनरलाइज ग्राउंड पर मिलने के चांसेस रहते हैं, जहाँ की मिट्टियाँ लाल होती हैं। अब हम इस नदी के किनारे पर आए हैं, अब देखते हैं करके कि यहाँ पर क्या हमको कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। और ये है आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर और ये है उसका पावर सप्लाई। हम इस मशीन को अब चालू कर लेते हैं। ये हमने इसको चालू कर लिया। ये ऐसे चंद सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ये ऑटोमेटिक चालू होकर बंद होगी। अब इसके बाद में ये काम करने के लिए ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये आयोनिक मशीन जो है ये किसी भी प्रकार के मिनरल्स को नहीं पकड़ती, किसी भी प्रकार के लोहे को नहीं पकड़ेगी, तांबे को नहीं पकड़ेगी, पीतल को नहीं पकड़ेगी, यहाँ तक कि ये चांदी को भी नहीं पकड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को पकड़ेगी जो भी ज़मीन के नीचे दफन होगा, और वो गोल्ड कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बगैर फ्रेंड आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। नीम हकीम खतरा जान बनने का काम अपन को करना नहीं है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो पौधे हैं इन पौधों में भी टकराती तो मशीन बजने लगती है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि मशीन आपकी पौधों में टकरा के बज रही है, क्योंकि ज़मीन में अर्थ होता है और ये उससे जब टकराती है तो इस प्रकार का साउंड निकालती है। तो होता क्या है कि जब आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसमें लगातार साउंड शुरू हो जाएगा और लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगेंगे। तो आप इस चीज़ से आसानी से समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। चलिए आइए। अब मशीन को चलाने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि जिस तरीके से आप मेटल डिटेक्टर को लेफ़्ट और राइट करके स्वीप करते हैं, इसी तरीके से इसको भी लेफ़्ट और राइट करके आपको इसको चलाना है। ऐसा इसी तरीके से आपको उसको लेकर चलना है। तो जब ये ज़मीन के थोड़ा करीब में रहेगा तो अगर छोटा ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो कम आयन को पैदा करेगा, कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो मशीन इसको जब करीब से आप ज़मीन से चलाएंगे तो उसको आसानी से पकड़ सकता है, और जब बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको दूर से भी पकड़ सकता है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि नदी के किनारे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों से जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ में आता है तो जो पहाड़ में गोल्ड के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ बहकर नदी में समा जाते हैं।
अब यहाँ पर कोई पहाड़ मौजूद तो नहीं है, मगर हम इस उम्मीद से आए हैं करके कि हमें यहाँ पर कुछ मिल जाए, क्योंकि हमारा जो इलाका ये ऐतिहासिक नहीं है। मगर ऐसा भी होता है कि जो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं या फिर कोई नहाता है तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ गिर जाता है, ये होता है ऐसा। तो हम मशीन को लेकर इसलिए आए करके कि हम देखते हैं करके कि अगर हमारी किस्मत में अगर कुछ रहा तो हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं कुछ। एक बात और है फ्रेंड कि आप लोग जो बाबाओं के चक्करों में रहते हैं, और अपना पैसा इन लोगों के पीछे फिजूल बर्बाद करते हैं, तो ये बाबा लोग जब बताते हैं करके कि भाई फला जगह पर यहाँ पर कोई माया गढ़ी है, फला जगह पर कोई माया गढ़ी है, तो बाबा ज़मीन के नीचे देख कर आपको ये बता रहा है करके यहाँ पर माया गढ़ी है, तो आप बाबाओं के काम को इससे फेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बजेगी तो सिर्फ सोने पे ही बजेगी और लगातार बजेगी। सिर्फ आपको खोदना है और निकालना है। तो यहाँ पर बाबाओं का काम पूरा फेल हो गया। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि जितने भी लोग अभी भी बाबाओं के चक्करों में घूम रहे हैं, अपना पैसा फिजूल बर्बाद कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। इनको बाबाओं का चक्कर छोड़ दीजिए। आप अपनी मेहनत का पैसा किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही खरीदें, आपको जहाँ से बेहतर लगता है वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ करके कि आपकी जो भी मेहनत का पैसा है, आप इसको फिजूल किसी भी चीज़ में बर्बाद ना करें आप। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसके पहले हम जब से आए हैं हम तब से मशीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से हमने ये समझ लीजिए कि एक शॉर्ट वीडियो ही बनाया है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है और जगह जगह पे पानी भरा हुआ, इसको क्रॉस करना लगभग मुश्किल है। तो फ्रेंड, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप मेटल डिटेक्टर को ख़रीदते हैं तो मेटल डिटेक्टर लगभग हर मेटल को डिटेक्ट करता है।
मगर सोने के साथ में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर गोल्ड होगा तो गोल्ड की नेचुरल उसके अंदर में एक प्रतिक्रिया होती है कि वो समय समय पे अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलता रहता है। जब सुबह होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और रहेगी, दोपहर में कुछ और हो जाएगी, शाम को कुछ और होगी, पानी गिरेगा तो कुछ और हो जाएगी, ठंडी गर्मी में कुछ और हो जाएगी। मगर मेटल डिटेक्टर जो है एक स्थायी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, किलो हर्ट्ज़ पे काम करता है। 14 किलो हर्ट्ज़ से, 15 किलो हर्ट्ज़ से, 6 किलो हर्ट्ज़ से, 19 किलो हर्ट्ज़ से। तो आपका जो डिटेक्टर है वो एक सीमित फ्रिक्वेंसी पर सेट है। अब जब गोल्ड ज़मीन के नीचे दफन है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो समय समय पर बदल रही है, तो मेटल डिटेक्टर जो है इसी वजह से गोल्ड को पकड़ नहीं पाता है। ज़मीन के नीचे जो गोल्ड है, मेटल डिटेक्टर इसी वजह से उसको पकड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से अभी तक ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मिलता है तो सिर्फ चांदी, तांबा और पीतल, यही सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, उसके अलावा गोल्ड नहीं मिलता है। मगर ये आयोनिक मशीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ही टारगेट करती है। ये ना तो लोहा पकड़ती है, ना चांदी पकड़ती है, ना तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, ये मिनरल्स भी नहीं पकड़ती है। मतलब यानी टोटल मिला के आपके पास में एक ऐसा हथियार है कि जिसकी वजह से आप की किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो एक बार इस मशीन का इस्तेमाल करके देखिए आप। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है करके कि आप जहाँ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर गोल्ड मौजूद हो। क्योंकि हम लोग भी 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। और वो वीडियो इसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके साथ फ्रॉड वीडियो नहीं बना सकते कि आप ज़मीन में गाड़ दें और उसके बाद में इसे टेस्ट करके दिखा दें कि हमको ये मिल गया है। जो अधिकतर मेटल डिटेक्टर वाले जो लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने डिटेक्टर को सेल करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए कि आयोनिक मशीन जो है, आयोनिक की कई किस्में हैं, मगर ये आयोनिक मशीन जो है ये गोल्ड को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकती है। और अगर 1 किलो के ऊपर अगर कहीं दफन अगर है तो वो उसको कम से कम 30-300 फीट दूर से भी पकड़ सकती है। तो जितना ज़्यादा सामान ज़मीन की गहराई में दफन होगा उसमें उतना ज़्यादा आयन बनेगा, उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मेटल डिटेक्टर भी जो होता है मेटल के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी को पकड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इंशाल्लाह हमें जब कुछ मिलेगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे करके कि हमें क्या मिला है, और इसी मशीन से हम इंशाल्लाह उसको ढूंढेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।